निर्माण की जो बात कहें हम, क्योंकि देहातों से जुड़े हुए जो मार्ग हैं वो जब हमारा मेन ही मार्ग क्या है उससे लाभान्वित नहीं है, तो जो आने वाले देहात के जो रोड्स हैं, सड़क हैं, तो वो कैसे जुड़ें जब हमारा मेन मार्ग जो होता है क्या राजमार्ग वगैरह इतने जर्जर हो गए हैं कि खड्डे बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं। सबसे बड़ी मेन समस्या तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में ये बड़ी समस्या चल रही है। किसी ने कहा है हर पत्थर चमकदार हो नहीं सकता, हर पत्थर चमकदार हो नहीं सकता, हर इंसान वफादार हो नहीं सकता। यूं तो खिलते हैं चमन में फूल हजारों, लेकिन हर फूल खुशबूदार हो नहीं सकता। तो आपका अंसारी जी का कहना था कि केंद्र सरकार बात करती है हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का, परंतु जो पक्की सड़क जिससे जोड़ना है वो खुद ही तो सड़क नहीं है, तो कहां से पक्की सड़क से जुड़ेगी। तो अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुझ गई समाज उजल सकती है, किश्ती हर एक तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो इरादे भी न बदल, ये किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। बहुत बढ़िया। और ये कह रहे हैं कि हर इंसान वफादार नहीं होता है। तो आप लोगों को जानकारी दी जा रही है कि फ्रेंड्स क्लब बरघाट द्वारा एक कार्यक्रम जनता की अदालत की जा रही है, जिसमें आप सभी लोग अपने प्रतिनिधि से सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे, वहां पर उनकी कोई नहीं चलेगी। ठीक है। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ बस स्टैंड बरघाट चुके हैं और बस स्टैंड में है। आप क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से? हम अपने क्षेत्र की उन्नति और क्षेत्र की प्रगति कराना चाहते हैं और अधिक से अधिक मतों से हम कांग्रेस के प्रत्याशी भोयराम चौधरी को विजयी करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सड़क पर अपन अपने अरे चालू हुआ नहीं है यार वहाँ। हम भैया बचपन से रिक्शा चला रहे हैं। बचपन से आप क्या बचपन से चला रहे हैं? तो पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने शुरू से ही बचपन से रिक्शा चलाते ही आ रहे हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। इसका मुख्य कारण कुछ? मुख्य कारण और कुछ नहीं है, क्या देश में क्या है ये चल रही नेतागिरी, और अपने को एक साल आते हैं और उसके बाद में रिक्शे वालों और गरीबों को परेशान करते हैं। आसपास बस स्टैंड भी बनाते ऐसी जगह बना दिया जहाँ कोई सुविधा नहीं किसी के लिए। इन्हें क्या खेद है कि बस स्टैंड ऐसी जगह बना दिया गया है कि उनका कोई महत्व ही नहीं है बस स्टैंड का, और गरीबी का कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और आप को क्या समस्या आपकी बहुत बड़ी? हमारी बहुत बड़ी समस्या भैया कि रिक्शे के स्टैंड कहीं नहीं है, और किसी गरीब की समस्या ऐसी है कि आसपास दुकानें हो गई हैं। हर कोई आदमी ग्राहक अपना टेलीफोन लगा के या माइक फोन करके और तुरंत थाने में वो करता है, और रिक्शे वालों को भागना पड़ता। पुलिस वाले आते हैं, रिक्शे वालों को डांट देते हैं, बड़े आदमियों को, पैसे वालों को, हम वालों को किसी को नहीं बोलता। लेकिन क्या है, हम लोगों की बहुत परेशानी है। तो इनका मानना है कि बस स्टैंड में इतनी दुकानें हो गई हैं कि कहीं रिक्शा फोन करते हैं और इन्हें भगा। मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन फ्रेंड्स घाट में खड़े हुए हैं। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम महबूब खान है। महबूब खान जी, आप कहाँ रहते हैं? गंगेरुआ। गंगेरुआ रहते हैं? हाँ, और गंगेरुआ से मैं मतलब 8 बजे बैठा हूँ और यहाँ पर आते तक मतलब काम करवा लिया हूँ मैंने, और मेरा काम हो गया है कम से कम 11 बजे, है ना। 8 बजे बैठा हूँ मैं, 11 बजे हो गया है, मगर ये रोड के मान से इतना परेशान हूँ कि अभी तक मैं नहीं जा पाया, और अभी जा रहा हूँ मैं सामान लेके गंगेरुआ। तो यानी ये परेशानी अपन को काय की है, रोड की। तो आपकी मेन समस्या रोड है। ये 8 बजे सुबह आए हैं और इनका काम 11 बजे हो चुका है, परंतु सड़क के कारण ये अभी तक घर नहीं पहुंच पाए। अभी 6:30 बज चुके हैं। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन फ्रेंड्स क्लब बरघाट। और यहाँ पर काफी भीड़ जुटी हुई है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद शफीक कुरैशी। मोहम्मद शफीक कुरैशी जी, आप बरघाट में जो विधायक चुनाव हो रहे हैं 5 साल बाद, तो 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और 13 साल तक भाजपा यहाँ पर रहे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इतने दिनों में कुछ विकास हुआ है बरघाट में? दोनों सरकार निकम्मी है, दोनों जन निकम्मे हैं। और आपकी कोई समस्या है इस क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में हम जो चाहते हैं वैसा हमारे यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए, वैसा चुनाव जनता चाहती है, वैसा कैंडिडेट पार्टी देती नहीं है। और जो ये हमारी समस्याएं तो इतनी ढेर सारी है, जो प्रत्याशी है
हमको जो बिल्कुल पसंद नहीं वैसा प्रत्याशी अपने क्षेत्र में दिए है। पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो इस क्षेत्र की जनता को पसंद नहीं है। और कुछ समस्याएं आपकी? समस्याएं ढेर है हमारे यहाँ, तो कौन सा क्षेत्र में कौन सा विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हुआ। क्षेत्र में कोई विकास हो ही नहीं रहा है। और आपकी कोई राय? सबसे बड़ी समस्या सड़क, बिजली, पानी तो खैर ठीक है, हमारे यहाँ पानी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सड़क बहुत जरूरी है। और सिंचाई के लिए भीमगढ़ बांध का पानी सभी टैंकों में पहुँचा है। अपने क्षेत्र में पानी आना चाहिए, अपने क्षेत्र में बांध बंधा हुआ है। और आप लोगों को हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि 20 तारीख को शाम को 7 बजे आपके सामने सभी प्रत्याशी होंगे एक मंच में, और आप सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे, और इसमें आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। धन्यवाद। मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। और अभी हम बरघाट में बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हुए, गांधी चौक बढ़ते हुए, ये हमारा बरघाट प्यारा सा छोटा सा। और जी हेलो, हाँ जी, अभी हम आपका शुभ नाम रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका शुभ नाम? रमजान कुरैशी। रमजान कुरैशी जी, आप कितनी बार अपने वोट का उपयोग कर चुके हैं? बहुत बार, कई बार कर चुके हैं हम। इन्होंने कई बार अपना वोट का उपयोग किया है, तो आप क्या सोच के अपना वोट देते हैं? आप क्षेत्र का विकास किस प्रकार चाहते हैं? हर कैंडिडेट से हर मतदाता एक अच्छी उम्मीदें और आशाएं रखता है, लेकिन वो आशाएं निराशाओं में जब बदलती हैं तो कोई कारण उसके साथ में रहते हैं। तो हर विधायकों के साथ में कुछ न कुछ रहा। बरघाट विधानसभा क्षेत्र एक बदनसीब क्षेत्र का नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक रहा सत्ता के अपोजिट पार्टी का रहा। इस कारण से यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। अब आप श्री भोयाराम जी यहाँ आए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जीते। और यहाँ की कांग्रेस लॉबी अगर चाहेगी तो यहाँ का विधायक जीतेगा। इनका कहना है कि जो उलट विपक्ष का काम है कि सरकार किसी और की और विधायक किसी और का, ये बरघाट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए परिवर्तन चाहिए। और आप जीप यूनियन से हैं, तो आपकी क्या समस्याएं? कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ठाक है और कुछ सब कुछ ठीक है। तो अच्छा, तो आपकी गाड़ियों में टूट फूट नहीं होती है? रोड की वजह से। रोड की वजह से, तो आप चाहते हैं रोड सुधरे? ठीक है। और आप इस सड़क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? धूल बहुत उड़ती है, आपका कुछ? धूल ही है यहाँ, सड़क है कहाँ? सड़क है ही नहीं, सड़क है ही नहीं। आप सुन रहे हैं, आप सड़क है ही नहीं। और कुछ और समस्या, आप किस समस्या को ध्यान में रखते हुए अपना कैंडिडेट चुनेंगे? अब समस्या का कैंडिडेट लोकल का हो तो कैंडिडेट चुनो, लोकल का कैंडिडेट नहीं है ना। बरघाट विधानसभा का कैंडिडेट होना चाहिए, इनका कहना है। मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट सेंटर से बोल रहे हैं। इनके संचालक, आपका नाम? अजीज खान। अजीज खान जी, आपको क्षेत्र की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? बरघाट रोड की समस्या सबसे ज्यादा। क्या आपको मालूम है इसका टेंडर हो चुका है? हाँ मालूम है, इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। काम शुरू होना चाहिए, टेंडर होने से कुछ नहीं होता है। और आपके और समस्याएं सड़क के अलावा? सड़क के अलावा क्या, यहाँ विकास नहीं हुआ बरघाट क्षेत्र में 15 साल से। इस बार कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी मिला है, भोयाराम जी चौधरी। इस बार उम्मीद है कि भोयाराम जी चौधरी जीतना चाहिए। तो क्या आपको उम्मीद है भोयाराम जी जीतते हैं यहाँ से, तो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की बनेगी? जी हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिग्विजय सिंह सरकार बनेगी। और यदि कभी उलट हो गया तो फिर बरघाट का विकास रह जाएगा, इससे आप क्या कहते हैं? ऐसा तो नहीं हो पाएगा अभी। इनका मानना है कि बड़ी पार्टी कांग्रेस ही आ सकती है। और आप सुनील ठाकुर जी, आपका क्या कहना है? आप कैंडिडेट किस प्रकार चुनेंगे? जो क्षेत्र का विकास करे वही सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। जो क्षेत्र का विकास करे। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं, इसलिए मैं चाहूँगा कि ढाल सिंह बिसेन जी ही जीते यहाँ से। परंतु मेरी जो प्रमुखता है कि क्षेत्र का विकास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और सबसे अधिक महत्व जो युवाओं को दे, क्योंकि आजकल हर तरफ हर विकास में योगदान में युवाओं का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और मैं 2 लाइन अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि आज हर तरफ जिसकी हवा है वो और कोई नहीं, इस देश का युवा है। इसलिए जो युवाओं को साथ लेकर चलेगा वही इस चुनाव में विजय श्री प्राप्त करे। युवाओं का ध्यान दें, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होगी। आने वाले समय में युवा ही
इस देश का विकास करेंगे, इनका कहना है। मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। सेंटर पे खड़े हुए हैं जिसके संचालक श्री राजेश जोरसे जी से हम बात करना चाहेंगे। आपकी मुख्य समस्याएं क्या है इस क्षेत्र की? अब इस क्षेत्र की तो समस्या भैया सिर्फ ऐसा है, पानी और बिजली की है सबसे ज़्यादा, और सड़क तो मुख्य मुद्दा है पूरे मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में ही है। बस वही एक सुधार चाह रही है हर जनता। सड़क, बिजली और पानी सिंचाई के लिए चाहिए। यहाँ पर अधिकतर जनता, अधिकतर किसान यही आवेदन कर रहे हैं कि भीमगढ़ बांध का पानी बरघाट तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पर आपका शुभ नाम? मैं मानसिंह नागवंशी। मानसिंह नागवंशी जी, आप इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाएंगे? ये समस्या ये है कि हमारे वर्तमान में तो क्या है, रोड इतनी खस्ता है कि यहाँ के विधायक हो चाहे मंत्री हो, बेरोजगारी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बहुत है यहाँ, कोई साधन नहीं है यहाँ, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। कारखाने खुलना चाहिए, बरघाट क्षेत्र में कारखाने खुलना चाहिए, रोजगार के साधन आना चाहिए। और यहाँ कच्चा साधन बहुत है। यहाँ कच्चे साधन, कैसे कच्चे साधन? जैसा क्या है कि बांस है, घास है, खेत की है, लाख है, इसके लिए खोलना चाहिए। घास, बांस और लाख वगैरह के लिए कुछ होना चाहिए इस क्षेत्र में, ये इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। और आप भाई अपन कुछ नहीं जानते इस मामले में। आप वोट देंगे? अपना वोट देंगे? जी हाँ, वोट देंगे साहब। अच्छा, तो आप अपना वोट का सही उपयोग करेंगे? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। और इधर खान जी, आपकी मुख्य समस्याएं, आप कौन सा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे जो क्षेत्र का विकास कर सके? कांग्रेस आना चाहिए हमारे हिसाब से। कांग्रेस क्यों? 10 साल तो अपन ने झेल चुके हैं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का आदमी जो बना है भूयाराम चौधरी जी, वो बहुत अच्छे हैं और उनका सम्मान बहुत अच्छे से करने की भी अदा है उनकी। ठीक है। और आपका चलो ठीक है। बाकी लोग कैमरे से दूर भाग रहे हैं। मस्जिद में के सामने खड़े हैं और जो आप दृश्य देख रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर का दृश्य है। और आपका शुभ नाम? जिब्राइल अहमद। जिब्राइल अहमद जी, आप विधानसभा चुनाव आए हैं, अब आपकी बारी है। 5 साल तक तो आपने झेल लिए, तो आप किस तरह से इसको करेंगे? आप कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? हम यहाँ बरघाट का जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हम एक अच्छा और होनहार व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। आप एक होनहार व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में कोई होनहार व्यक्ति? हमारी नज़र में तो होनहार व्यक्ति भूयाराम चौधरी है। अच्छा, तो वो बागी थे पिछले बार, तो इससे आपको क्या लगता है? पिछले बार वो बागी थे, इस बार तो उम्मीद है कि वो ही आएंगे। अच्छा, इन्हें भूयाराम जी से बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि भूयाराम जी आप भी इनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। और आपका शुभ नाम? वैसे तो ऐसे भी 15 सालों से विगत विधानसभा क्षेत्र जो बरघाट का रहा है, वो ऐसे भी पीछे रहा है, कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। इस वजह से हम चाहते हैं कि इसके पहले जो भूयाराम चौधरी को टिकट देने के पहले ये मांग थी यहाँ के लोगों की कि अनिल सिंह ठाकुर को, इस वजह से मांग किया गया था अनिल सिंह ठाकुर के लिए कि स्थायी विधायक चाहिए। स्थायी विधायक हो जाता तो जैसे आसपास के पब्लिक है, प्रॉपर बरघाट के लोग हैं, इन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका कहना है कि बरघाट विधानसभा क्षेत्र का यदि प्रत्याशी होता तो बरघाट का विकास कहीं और अच्छे से हो जाता। और आपकी समस्याएं कुछ? नहीं, अब क्या समस्याएं हैं भी तो ये लोग क्या हल कर सकते हैं? ये हमें को अपने को ही करना पड़ेगा। ये तो सब अपने को ही करना पड़ता है। समस्याएं जो है राजनेता दूर नहीं कर सकते, इन्हें हमें ही दूर करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, जामा मस्जिद, फ्रेंड्स क्लब। और यहाँ की संचालक, आपका नाम? नीता तिवारी। श्रीमती नीता तिवारी, आप इस क्षेत्र से कब से जुड़ी हैं? कई सालों से। बहुत वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आप कितनी बार अपना मत का उपयोग कर चुके हैं? 3 बार। 3 बार। आप किस तरह का प्रत्याशी चाहती हैं जो समस्या को हल कर सके? जो काम करे, निष्क्रिय न रहे। जैसे जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नगर अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो वही रोड बनवाएं या मतलब कांग्रेस की सरकारी रोड बनवाएं। वो भी अपने कोटे से चाहते तो रोड बनवा सकते थे। विधायक महोदय अपने कोटे से रोड बनवा सकते थे।
और आप वैसे आपकी कृषि केंद्र की दुकान है, तो आपके पास बहुत से किसान आते होंगे, गरीब किसान, तो उनकी क्या समस्याएं आपको समझ आती हैं? नहीं 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 नहीं, उनकी समस्या नहीं, सबसे पहले समस्या रोड की समस्या है। सड़क के अलावा किसान भाई विधायक निधि से विधायक को जो पैसा मिलता है उससे ये समस्या हल हो सकती थी। मेन समस्या बरघाट की सबसे पहले रोड है। कुल मिला के विधायक निधि से रोड बनना था, यानी बनना था। और अब हम पुलिस थाना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप अपने आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हाँ, हम अब पुलिस थाना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं NSCI के हितेश त्यागी जी। और आप युवा हैं, तो आप बताइए कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? युवाओं का इस समय जो चुनाव चल रहा है, इसमें युवाओं का जो सहयोग लेना चाहिए हमारे प्रत्याशी को, यहाँ पार्टी के वरिष्ठ गणों को, वो यहाँ से सहयोग ले नहीं रहे हैं। और यदि युवा किया जाएगा तो मेरे ख्याल से पार्टी को उसका नुकसान करने में किसी स्थिति में जरूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं की उपेक्षा पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और आप इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं? क्षेत्र की समस्याओं के लिए मेरा कहना है कि जब तक हम यहाँ से कांग्रेस की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे CM जो हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने विकास की बहुत की, और जब तक मतलब बरघाट विधायक हम लोग कांग्रेस का जिता के नहीं लाएंगे, जब तक बरघाट अन्य उपेक्षाओं का शिकार होता रहेगा। परंतु क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर यदि कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पर भी कांग्रेस सरकार बनेगी, और ये नहीं बनी तो फिर क्या होगा? ये तो निश्चित है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और बरघाट के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बरघाट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे साथ भैया और तो सीतू भैया है। अरे विक्की भैया जो BSC की कप्तान हैं, तो आप ये बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बरघाट के लड़के जो हैं नेशनल लेवल पर नहीं जा पाते? बरघाट के लड़के अगर नेशनल लेवल पर नहीं जा पाते तो उनका कहना है सामग्री का अभाव। यहाँ जैसे इंडोर स्टेडियम का बात हुआ था, इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन वो फिर तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर एकमात्र खेल खेला जा रहा है क्रिकेट, उसमें भी पिच असामान्य उठा लेती है तो लेती है, ग्राउंड में पत्थर वाला है तो है, हमें सुविधाएँ नहीं मिलती, लड़के आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ के प्रशासन के बारे में कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या योगदान देते हैं? इसका मेन रीजन तो ये है कि हमारे जैसे हमारे विधायक नासिम मिशन, इनका तो स्पष्ट कहना है कि बरघाट के लोगों से मुझे लेना देना ही क्या, वो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते। मुद्दे की बात तो ये है, इंटरेस्ट लेंगे, आवश्यकता पूरी होगी तो लड़के आगे बढ़ेंगे। विजय जी, यदि आप सुन रहे हो तो युवाओं का कहना है कि आप उनकी उपेक्षा ना करें। यदि आप उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो बरघाट का नाम नेशनल लेवल पे जा सकता है। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ कांग्रेस के कार्यालय में, बरघाट कार्यालय में है, जहां पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम मिलते हैं, एक मुलाकात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भोयाराम जी चौधरी से। कांग्रेस और बहुत ही चुनावी माहौल टाइप लग रहा है यहाँ पर। और बरघाट के कांग्रेस प्रतिनिधि श्री भोयाराम जी चौधरी, हम आप उनसे मुलाकात करेंगे। और आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्तागण बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हाँ, आप चौधरी जी, आपको आपके कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने में फ्रेंड्स क्लब बरघाट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद। शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। हमारा एक कार्यक्रम है जनता की अदालत, इसके बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं? क्या जनता से रूबरू करवाने का ये तरीका हमारा ठीक है? बहुत अच्छी बात है, वो जनता के सामने। अब आप विधानसभा क्षेत्र में यदि आप जीत के आते हैं तो आप क्या करवा सकते हैं क्षेत्र में? आप विकास के में क्या आप अपना योगदान देंगे? ऐसा है, जब पार्टी किसी भी प्रत्याशी को चयन करती है, टिकट देती है पार्टी से, तो हर प्रत्याशी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा, विकास और क्षेत्र विकास के लिए हमेशा कार्य करने में अग्रसर रहता है। वैसे मैं भी करूँगा।
अच्छा, आपकी पार्टी का आगामी चुनावी एजेंडे के बारे में कुछ बताएंगे हमें? अभी हमारे पार्टी का चुनावी एजेंडा और घोषणा पत्र अभी हमारे पास नहीं आई है। वो तो आप बिना घोषणा पत्र के ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी तो घोषणा पत्र हमारे पास नहीं आई है। क्या ये पॉसिबल है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपकी पार्टी ना चाह रही हो और फिर बाद में दिक्कतें आए इसकी? पार्टी सिद्धांतवादी है, पार्टी के सिद्धांत को हमें मानना पड़ता है और पार्टी जो आदेश करेगी हम उसको पूरा करेंगे। आप अपनी स्थिति किस स्थिति में पा रहे हैं आप इस चुनाव में? मैं तो आज पूरा क्षेत्र घूम के आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नाते जीतूंगा। चौधरी जी को विश्वास है कि वो भारी मतों से इस क्षेत्र में विजयी होंगे। आप से ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, क्षेत्रवासी भी करना चाह रहे हैं कि आपको ऐसी कौन सी थी कि आप कांग्रेस से बागी होकर पिछली बार चुनाव में लड़े? आपकी कौन सी दिक्कत थी, आपने कौन से कारण से और आप बहुत बड़े कारण बने कि कांग्रेस इस क्षेत्र से हारी? देखिए, पिछले बार मैंने समाज की ऐसी प्रतिबंधन में बन चुका था जिसके कारण मैंने समाज के बंधन के हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा ताकि मुझे समाज से बागी नहीं कर सके। सामाजिक काम करवाने के लिए यह आगे आए और इन्होंने चुनाव लड़ा पिछली बार। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार आपको जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया इसमें हरवंश सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी हमारा मंत्री तो किसी चयन समिति में नहीं थे। हर व्यक्ति अपना आवेदन अपना मांग प्रस्तुत करता है पार्टी के रीति नीति के हिसाब से। हर आदमी का कर्तव्य होता है कि अपना आवेदन प्रस्तुत करे, मांग करे। उसी तरह मैंने भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का आवेदन किया था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिला कमेटी भेजी, जिला कमेटी ने प्रदेश कमेटी को भेजी और प्रदेश कमेटी के द्वारा निर्णय हुआ। और प्रदेश कमेटी से निर्णय नहीं हुआ होगा तो उन्हें हाईकमान को भेजी। ये मैं नहीं जानता कि प्रदेश कमेटी ने मेरी स्वीकृति दी या हाईकमान। अच्छा, तो कांग्रेस कमेटी ने ऐसा क्या देखा आप में जो पिछली बार बागी होने के बाद भी आपको दिया गया टिकट? यानी कुछ तो कारण होगा, कोई बड़ी फोर्स ऐसा है। मैं अपने आप क्या कह सकता हूँ किस कारण मुझे टिकट मिली। मैंने पिछले बार भी मुझे साक्षात्कार लिया गया था, तब भी मैंने कहा मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, ना बोलूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। चुनाव जीतूंगा तो कांग्रेस रहूँगा, चुनाव हारूंगा तो मैं कांग्रेस रहूँगा। ये पहले मैंने कह चुका था। पिछले चुनाव में यदि भूराम जी जीतते तो वो कांग्रेस का साथ देते, ये उनकी प्राथमिकता रहती। अच्छा, आप बरघाट क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं आपसे इसलिए नाराज हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं और आप उनको कैसे प्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए? आपकी पहचान सुनिए, मुझे विश्वास है कि कोई भी कार्यकर्ता और पूरे पदाधिकारी न मुझसे परेशान है, न मुझे पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं सबको पहचानता हूँ और वो मुझे सब पहचानते हैं। आप यदि चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि बरघाट में जो 13 साल से विधायक हैं उनने जो नहीं करवा पाए हैं, ऐसा कुछ उनकी जो कमियां हैं, उनकी कमियों में से आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? यहाँ की जनता मुझे असर देती है, तो मैं जिस तरह 15 वर्षों से इस क्षेत्र में विकास नहीं किया है इस क्षेत्र के विधायक ने, मैं इस 15 वर्ष के गड्ढे को 5 साल में पूरा कर दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। नहीं तो ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने, कुछ आप बताएंगे? हाँ, लगता है गांव में जाता हूँ, आज मतदाता के पास जाता हूँ तो हर लोग कहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हमारे क्षेत्र कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास काम किया है, ना गांव में कोई प्रगति हुई है, ना जनता के बीच में बैठे हैं और जनता से बात करते, सीधे आते हैं और चले जाते हैं। दौरे में भूराम जी को बताया गया कि कोई कार्य नहीं हुआ 13 साल में और विपक्ष द्वारा जो सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है जोर शोर से, और ये बुनियादी जो है ये सबकी प्रॉब्लम है, सबकी यानी जनता की प्रॉब्लम है, ये विपक्ष की प्रॉब्लम नहीं है चुनाव जीतने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क, बिजली और पानी के बारे में 10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया या बिजली के लिए कोई किया कुछ? देखिए, जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनी और घोषणा पत्र में हमने घोषित किया था कि हम सिंगल पॉइंट से लेकर 3 से लेकर 5 हाथ पावर तक की मोटर फ्री में देंगे। घोषणा पत्र 5 साल की थी पर हमारी कांग्रेस सरकार ने 7 साल तक चलाई। जब कमी हुई विद्युत की तो स्वाभाविक है हमने 5 साल घोषणा की थी, 2 वर्ष आगे बढ़ाते हुए जब कमी हुई उसमें कटौती गई। घोषणा 5 साल की जाती है, ना कि 10 साल की। कमी क्यों हुई? जब हमारे पानी पीने को था ही नहीं तो बिजली कहाँ से उत्पादन होती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में
का जब बंटवारा हुआ तो 75% बिजली कारखाने छत्तीसगढ़ आ गए और 25% मध्य प्रदेश रही। इसलिए छोटे से प्रांत में अधिक चल गया इससे में, और बड़ा जो हिस्सा है वहाँ कम बिजली उत्पादन की क्षमता रहने के कारण से यहाँ बिजली कमी हुई। आपको नहीं लगता कि सरकार जब विभाजन कर रही थी तो पहले बातचीत कर लेना था कि भाई हमारे बिजली समस्या आ जाएगा, सोचना था सरकार को कि हमारे क्षेत्र में बिजली समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि 25% कारखाने हमारे एरिया में रहे, तो इस बारे में उन्हें पहले कुछ निर्णय लेना था कि हमें इतनी बिजली चाहिए आपसे। ऐसा है, मैं छोटा सा कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण इस बात को सोचे ही, तब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आप एक छोटे कार्यकर्ता हैं, बरघाट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो मुद्दा है बिजली का, ये प्रदेश स्तर के नेता ही सॉल्व करेंगे। आप अभी हम दौरे पे निकले थे हमारे, तो युवाओं से बड़ी निराशा मिली, बोल रहे थे कि युवा लोगों का बहुत इसमें वो अनदेखा किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, पूरे चुनाव में, तो क्या आप इनकी अनदेखी से चुनाव जीत पाएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे युवा वर्ग को कोई ऐसा अनदेखा करता हो। मुझे सारे युवा खुश दिखते हैं और मैं इन पे पूरा विश्वास है। NSCI के कई कार्यकर्ता हमारे पास बोले हमें कि हमारे अनदेखी करी गई है, हमें कुछ चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिया नहीं जा रहा है, तो क्या आपका कुछ? हाँ, सुनिए, चुनाव प्रचार के लिए हमारे पास कुछ सामग्रियाँ थी, हमने अपने हिसाब से बंटन सेक्टर वाइज बंटन की है, और हमारे पास 1-2 दिन में सामान आ जाएंगे बैनर पोस्टर, तो हम सभी लोग वितरण करेंगे, इससे पंचायत बैठ करेंगे, कार्यकर्ता को सामान देंगे। बरघाट क्षेत्र में जब कांग्रेस जीतेगी तो आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, तो इस बार चुनाव में 3 आदिवासी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे आपकी पार्टी क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा है, जहाँ तक सवाल मतदाता का है, मतदाता इतना चतुर होशियार है कि जो पार्टी विकास की गति में भाग लेगा उसको ही मत करते हैं। चाहे किसी समाज के 10 आदमी खड़े होता है तो 10 को वोट नहीं मिलती, एक आदमी वोट देते हैं जो आदमी क्षेत्र का विकास करने में तत्पर रहता है। आप जो अभी महेश गौतम के साथ हुआ, क्या यह आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, महेश गौतम साथ जो हादसा हुआ है ये निंदनीय है। जिसने भी ये काम किया वो घटिया किस्म का आदमी होगा, क्योंकि प्रजातंत्र में सबका अधिकार है फॉर्म भरने का, किसी को रोका नहीं जा सकता। प्रजातंत्र पे हमला है वो। ये प्रजातंत्र घाटा कुठार घाट किया गया है। आप बरघाट में पवार बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप क्या जातिवाद को ला पाएंगे, एक कर पाएंगे कांग्रेस की तरफ? आज चुनाव माहौल में कोई जात ऐसा नहीं है कि अपने समाज के बल से जीते, और कोई भी पार्टी हो, जब तक ये सभी समाज का सहयोग और संबंध ना रहे कोई पार्टी पद पर नहीं रह सकती। कोई जात का व्यक्ति अपने समाज से नहीं जीतता जब तक सब संयुक्त समाज साथ न दे, और आज भी हम सभी समाजों का समर्थन मेरे साथ में है, इसलिए आज मैं दावा से कहता हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सभी समाज के वर्गों के साथ होने पर ही कोई उम्मीदवार जीत सकता है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस क्षेत्र का विकास करें, आप जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। 2003 जब सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, आज हम ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आस्था धारणा की ओर हम गमन करेंगे। आज हम चाहेंगे कि श्याम दुर्वे जी जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनको हम कैमरे में कैद कर सकें, महेश गौतम जी को कैद कर सकें। धन्यवाद। और हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से बोल रहे हैं। अभी हम कम से कम 3 बार इस कार्यालय में आ चुके हैं और दुर्वे जी कैमरे में आने से कतरा रहे हैं और जनता से रूबरू होने में नहीं हो पा रहे हैं, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। उनसे हमने कल रात को फ़ोन पे बात किए थे, उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे तक हम मिल जाएंगे, परंतु वो नहीं मिले। धन्यवाद। यहाँ के संचालक श्री नरेश राजपूत जी जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उनके विचार तो बहुत अच्छे हैं इस चुनाव के लिए, और हम यहाँ पर जो छात्राएँ पढ़ती हैं उनसे हम इंटरव्यू लेंगे कि वो अपने वोट का कैसा इस्तेमाल करते हैं। का प्रारंभिक रूम, और आप देख रहे हैं लाइन से दरवाजे दिख रहे हैं, इधर प्रैक्टिकल रूम है। और आपको शुभ नाम? अर्चना वासनिक। आप IGM में कब से हैं? मैं अगस्त से हूँ यहाँ। अगस्त से। आप कितनी बार वोट दे चुकी हैं? एक बार ओनली। एक बार। तो आप अपने बड़ों को कुछ बताना चाहेंगे कि मत का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, या आपकी उम्र के जो अब वोट डालेंगे पहली बार?
हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे वोट देना है तो वहाँ पर गलत इस्तेमाल ना करें अपना। जहाँ अपने को डालना है सिर्फ वहीं पर वोट दें, कहीं और 2-4 जगह ना दें। मैं अपने छोटों को यही कहूँगी। मत का सही इस्तेमाल करें, अर्चना जी का यही कहना है। आइए हम मिलते हैं आईजीएम के विद्यार्थियों का। और 8 बजने में 3 मिनट कम है और हम अंदर प्रवेश करते हुए छात्र छात्राओं से हम रूबरू होंगे। और आईजीएम कंप्यूटर सेंटर का प्रैक्टिकल रूम। और क्या आप वोट दे सकते हैं? Why not? आपकी उम्र हो गई है तो आप हमें ये बताइए कि आप अपना पहला वोट दे रहे हैं तो आपको कितनी उत्सुकता है? उत्सुकता होगी क्योंकि अपने वोट का पहली बार प्रयोग हो रहा है और एक सार्थक और कर्मनिष्ठ उम्मीदवार को ही वोट देना बेहतर समझता हूँ। ओके। सार्थक उम्मीदवार को वोट देना मैं बेहतर समझता हूँ। और आपका शुभ नाम? वेदिका भारती। वेदिका भारती जी, आप ये बताइए कि क्या आप वोट देंगी? जी। और क्या आपको कोई समस्या आपके क्षेत्र की जिसके तहत आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? सबसे पहले तो रोड। सड़क बहुत बड़ा उभर के आ रहा है। और आपका शुभ नाम? विनोद कुमार राजा। विनोद कुमार जी, अच्छा तो आपको क्या लगता है कि बरघाट में कारखाने खुलना चाहिए, औद्योगिक क्रांति आना चाहिए, युवाओं के लिए पहल होना चाहिए? जी, आना चाहिए। जिसके तहत आप किस प्रकार के औद्योगिक कारखाने चाहते हैं? किसी भी प्रकार के, मतलब जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार हो, इस टाइप के किसी भी प्रकार के। क्या 10 साल में कांग्रेस सरकार ने इसके लिए पहल करी है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ। कांग्रेस सरकार ने रोजगार के लिए कोई पहल नहीं करी है। आपका सुना? नीलिमा वधवाल। नीलिमा जी, आप ये बताइए आपने कितनी बार वोट दे चुकी हैं? जी, इस साल फर्स्ट है। फर्स्ट बार वोट दे रही हैं, तो आप ये बताइए कि आप प्रतिनिधि चुनेंगी तो क्या ध्यान में रखेंगे? पहले सबसे पहले तो यही ध्यान रखूंगी कि वो उस लायक है कि नहीं, जो हम लोग समझते हैं, जिसको मतलब अभी तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं और जिस सोच के साथ हम अपना वोट देते हैं वो ना आशाओं को पूरा करते हैं या नहीं करते, हमारे क्षेत्र को थोड़ा बहुत विकास में लाते हैं अथवा नहीं लाते हैं। सबसे पहले इसी बात को ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तित्व को ध्यान में रख के वोट दिया जाएगा, जो विकास कर सकते हैं उन्हें वोट दिया जाएगा। और आगे की ओर अंदर और प्रैक्टिकल रूम, बड़ा प्रैक्टिकल रूम है यहाँ का। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, युवाओं की भीड़ है। युवा, आपका शुभ नाम? कमल सूर्यवंशी। कमल सूर्यवंशी जी, आप ये बताइए युवाओं के लिए सरकार या 13 साल से जो विधायक हैं और 10 साल से सरकार है, तो इनने क्या पहल की है? सॉरी, अभी मैं नौकरी पे हूँ, जबरदस्ती विधायक मेरी एसएससी कर देगा कोई आएगा। आप नौकरी पे हैं, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते। आपका शुभ नाम? पारदी जी, आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? क्या सरकार कुछ करती है युवाओं के लिए या बरघाट क्षेत्र में युवाओं की अनदेखी की जा रही है? बरघाट शहर में ऐसे तो युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ये तो बात सही है और करना चाहिए, परंतु राजनीति के कारण लोग ऐसा नहीं कर पाते। राजनीति क्यों? राजनीति तो एक मंच है जिससे युवाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है ना, राजनीति अपनी जगह और युवा अपनी जगह है। तो क्या आप सोचते हैं कि नेताओं को सोचना चाहिए कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, क्रिकेट और अन्य खेलों में उन्हें आगे तक भेजना चाहिए? हाँ, यह बात सही है, ऐसे करना चाहिए। ऐसा युवाओं के लिए विशेष ध्यान दें, राजनीति के कारण युवा उभर के नहीं आ पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? स्वाति जी, आप वोट देंगी इस बार? जरूर देंगी जी। तो आपकी क्या वो रहेगी मानसिकता कि आप किस आधार पर वोट देंगी? ये तो नहीं, ये वोट तो करने के बाद करेंगे, कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी अब ये तो उस टाइम देखेंगे हम वोट देते वक्त कि हम किसे जो अच्छा उम्मीदवार हो उसे वोट दें, जो हमारे बरघाट क्षेत्र की इनकी प्रगति पे अत्यधिक ध्यान दें। आप प्रॉपर बरघाट से हैं या किस मोहल्ले? हाँ, तो किस मोहल्ले में रहते हैं? शांति नगर की कोई समस्याएं आप बताइए यदि हो। अभी तो समझ नहीं
शांति नगर की कोई समस्या नहीं है, बाकी जो व्यक्ति अच्छा होगा हम उसे ही वोट देंगे। युवा सोच बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं IGM से MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन फिर 7:30 बजे शाम दुर्वे जी के यहाँ पहुंचे, परंतु वो नहीं मिले। IGM देगा। अब आप देखिए धारणा, आष्टा और दोंदीवाड़ा के जानकारियाँ, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। हमारे कैमरामैन MS कुरैशी के साथ किशोर चौधरी अब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। क्षेत्रों के चुनाव की सरगर्मी के तहत हम लोग ग्रामीण इलाके के इंटरव्यू के लिए बढ़ते हुए ठीक स्टॉप ये मिलते हैं बस में बैठे हुए कुछ मतदाताओं से। अब्दुल हमीद खान। आप कब से वोट डाल रहे हैं? हाँ? आप कब से वोट डाल रहे हैं? हम करीब 20 साल से डाल रहे हैं। आपने इस समय देखा है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। आप किसका समर्थन करना चाहेंगे? भोयाराम चौधरी का। भोयाराम चौधरी में आपको क्या खास लगता है? ठीक है, वो कांग्रेस से खड़ा है। कहने का मतलब आप कांग्रेस के समर्थक हैं? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के समर्थक। इतने वर्षों से, करीबन 10 साल से, 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। इस समय पे उनके विकासों के ऊपर अनेक तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं या फिर विकास देखा ही नहीं जाता। आपको क्या लगता है? विकास होना चाहिए। तो विकास हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है। फिर भी आप कांग्रेस को वोट देना चाहिए। फिर भी आप कांग्रेस को क्यों वोट देना? फिर भी कांग्रेस है ना, इसीलिए दिया जाता है वोट। नहीं तो आप अपने मतदान का उपयोग सही कर सकते हैं ना, आप सही यानी राजनेता को ला सकते हैं। भले कांग्रेस नहीं कर रही है। आज की पोजीशन में आदमी सही खड़ा हुआ है, इसीलिए। नाग डाले जी। आप कहाँ रहते हैं? जाम। आपने अभी तक अपने मतों का कितने बार प्रयोग किया? शुरू से ही, जब से 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है तब से डेली करते आ रहे हैं। 32 वर्ष की उम्र हो गई। आपकी उम्र 32 साल की हो चुकी है और आपने अपने मत का उपयोग कई बार कर चुका है। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए? हाँ, लगभग हुए तो हैं, जितने होने लायक के थे, बिजली और सड़क को छोड़कर। और आपकी कुछ समस्याएं? हमारी समस्याएं तो बहुत हैं। दिक्कत जा रही किसानी में, जो है बिजली समय पर न मिल पा रही है। रोड सही नहीं होने से क्या है, दूसरे जो क्षेत्रों में विकास होना था वो नहीं हो पा रहा है। ऐसी 2-4 समस्याएं जो हैं वो क्षेत्र में है। क्षेत्र में है? हाँ। तो इनका कहने का मतलब है कि बिजली और सड़क सबसे मेन समस्या है इनकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका नाम भी है? दिलीप सांडिल। दिलीप सांडिल। आप कहाँ रहते हैं? ग्राम आष्टा। आष्टा रहते हैं आप ये बताइए कि आपने अभी तक अपने मतों का प्रयोग कितनी बार किया? मतों का प्रयोग कितनी बार किया है? मतों का 6 साल हो गए। 6 साल। अभी बरघाट विधानसभा से जो प्रत्याशी खड़े हैं, आप में से उनमें आपको योग्य प्रत्याशी कौन सा लगता है? ढाल सिंह बिसेन। तो ये ढाल सिंह बिसेन इन्हें योग्य प्रत्याशी लगते हैं और आप अपना मत ढाल सिंह बिसेन ही को देंगे? हाँ, ढाल सिंह बिसेन को देंगे। तो ये ढाल सिंह बिसेन को जिताना चाहते हैं बरघाट क्षेत्र से। मोहम्मद शफीक खान। आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आष्टा रहता हूँ। आप आष्टा रहते हैं, यानी बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मौजूदा जो विधायक है ढाल सिंह बिसेन, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? जी, मैं तो उनसे संतुष्ट हूँ और जितने भी इस विधानसभा में प्रत्याशी खड़े हैं सभी ग्रेजुएट और सभी ठीक हैं। तो यानी आप संतुष्ट हैं? आप कारण बता सकते हैं कि यानी उन्होंने ऐसा क्या दे दिया आपको कि आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बैठी है कांग्रेस की, जब सरकार बैठेगी तो हमारे विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस वजह से इस क्षेत्र का भी विकास नहीं कर पाए। तो आप नहीं चाहेंगे कि मतलब बरघाट में भी कांग्रेस की सरकार आए ताकि बरघाट क्षेत्र का विकास हो सके? जी, जरूर चाहेंगे। तो फिर आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट तो किसी को नहीं करना चाहते। यानी आप मत का प्रयोग करेंगे ही नहीं? करेंगे। तो फिर? क्योंकि जो मत प्रत्याशी खड़े हैं अपने यहाँ सभी ग्रेजुएट सभी ठीक हैं। तो आप किसको जिताना चाहेंगे? जितने लाख होगा उसी को जिताएंगे। यानी आपकी नज़र में योग्य प्रत्याशी की यानी वो क्या है, क्वालिटीज क्या है, गुण क्या है, उसमें क्या होना चाहिए? तो जो अपने क्षेत्र में चुनाव होगा, जिसके
जिसकी ज़्यादा पहुंच होगी उसी को मतदान करेंगे। ठीक है, हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम चाहेंगे कि आपकी सरकार आए और यानी ऐसा करे जो आपको संतुष्ट कर सके, जो आपको संतुष्ट कर नहीं पाई है। आपका नाम?